बायो क्लास 12 चैप्टर सेकंड। कल से आगे का अध्ययन करेंगे हम इसमें आज जायांग या स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको गायनोसियम पिस्टिल कहते हैं। ये जो जायांग है ये स्त्री जनन अंग कहलाता है पुष्प का, अर्थात ये स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर जो स्त्री केसर है ये एक स्त्री केसरी या बहुस्तर केसरी हो सकता है, बहुस्तरीय केसरी यहां पर हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यहां पर, इसको हम कहते हैं सिनकार्पस, और दूसरा यहां पर होता है, इसको कहते हैं एपोकार्पस कहते हैं। दो प्रकार का होता है। यदि जायांग के सभी कार्पल्स यानी स्त्री केसर आपस में संयुक्त होते हैं, यहां पर जो कार्पल्स हैं वो क्या होंगे, संयुक्त होंगे, आपस में सब जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको सिनकार्पस कहेंगे। यानी पुष्प में जायांग के सभी स्त्री केसर यदि आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब इसे सिनकार्पस कहते हैं, अर्थात इसे युक्ता अंडपी कहते हैं। जैसे अफीम पेपेबर में देखिए क्या होता है, पेपेबर की अगर हम संरचना को देखें यहां पर तो कुछ इस तरीके की संरचना होती है, यहां पर इस तरीके से। इस संरचना में अगर हम यहाँ संरचना को देखें तो ये जो संरचना है ये यहाँ पर वर्तिका है। ऊपर की जो संरचना है इसको हम वर्तिकाग्र कहेंगे, और नीचे की जो संरचना है इसको हम अंडाशय कहते हैं। तो ये संरचना जो है यहाँ पर स्टिग्मा, और नीचे की तरफ यहाँ पर इसको स्टाइल कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। अब यहाँ पर ये सब क्या है, आपस में संयुक्त है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, युक्ता अंडपी कहते हैं। दूसरा आता है एपोकार्पस, इसको हम यहां पर पृथक अंडपी या इसको एक और नाम से जानते हैं वियुक्ता अंडपी कहते हैं। तो वियुक्ता अंडपी में क्या होता है, सभी जो स्त्री केसर हैं वो सब अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, यानी कि जितने भी इसके अंदर कार्पेल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर पृथक होंगे, यानी कि सभी कार्पेल्स यहाँ पर पृथक होते हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पर एपोकार्पस कहते हैं, यानी पृथक अंडपी यहाँ पर कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है जिसे हम कहते हैं माइचेलिया। माइचेलिया, तो माइचेलिया में क्या होता है, अगर हम इस संरचना को देखें तो प्रत्येक स्त्री केसर अलग अलग होगा यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ये बढ़ते जाएंगे ये संरचना यहाँ पर इस तरीके से। तो माइचेलिया में अब प्रत्येक स्त्री केसर यहाँ पर ये अलग होता चला जाता है। तो ये जो है यहाँ पर कार्पल्स कहलाते हैं यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर एपोकार्पस कहलाता है। स्त्री केसर कार्पेल्स, इसके तीन भाग होते हैं, प्रत्येक स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। यहां पर हम एक प्रारूपिक स्त्री केसर को देखें या गायनोसियम को देखें तो इसके तीन भाग यहां पर होते हैं। देखिए किस प्रकार से इसके तीन भाग होंगे। सबसे पहला जो बाहर की तरफ का भाग होता है जो कि पुंकेसरों को चिपकने में मदद करता है, पुंकेसर इसको पुंकेसरों को ग्रहण करने का काम करता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। हिंदी में से कहते हैं व्रति काव्य।
इसके ठीक नीचे एक तंतु समान संरचना होती है, लंबी तंतु समान संरचना होती है। इसको हम यहाँ पर स्टाइल कहते हैं, अर्थात इसे वृत्तिका कहते हैं। अब वृत्तिका के ठीक नीचे एक गोलाकार उभरा हुआ भाग होता है, इसको यहाँ पर ओवेरी कहते हैं, अर्थात इसे अंडाशय कहते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक स्त्री केशर के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। अब इसके अंदर एक गुहा होती है, इसके अंदर एक गुहा होती है। उस गुहा में ये जो थैलेमस है, इस थैलेमस की प्लेसेंटा से एक तंतु के द्वारा, यानी कि एक ग्रंथ के द्वारा इसके अंदर संरचना जुड़ी हुई होती है। इस संरचना को यहाँ पर गुरु बीजाणु अर्थात यहाँ पर बीजांड कहते हैं, बीजांड यहाँ पर इसको कहते हैं। तो इसको ओव्यूल अर्थात बीजांड कहते हैं। ये बीजांड ब्रश जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है उसको हम यहाँ पर प्लेसेंटा कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। गुरु बीजाणु धनी या बीजांड मेगा स्पोरेंजियम अथवा इसको ओव्यूल कहते हैं। अब कोई भी अंडाशय को देखें तो अंडाशय के अंदर यानी ओवेरी के अंदर अगर हम बात करें, जैसे आम, गेहूं, धान आदि के जो अंडाशय होते हैं, जैसे गेहूं, आम, धान आदि के जो अंडाशय होते हैं उनके अंदर एक बीजांड होता है। यहां पर जो ओव्यूल होगा वो एक होता है। अब कुछ अन्य दूसरे जैसे तरबूज, पपीता व मटर आदि जो पौधे के जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बीजांड हैं, ओव्यूल हैं, तो वो यहाँ पर अधिक होते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी या बीजांड का अध्ययन करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो बीजांड है इसकी संरचना होती है। देखिए यहाँ पर, तो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने गायनोसियम का चित्र देखा था, उसी के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये वाला जो भाग है इसको ओवेरी कहते हैं। तो इस ओवेरी के अंदर गर्भाशयी गुहा होती है, इसके अंदर बीजांड होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो भाग है इसका ये प्लेसेंटा कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। अब इस प्लेसेंटा से एक ग्रंथ के द्वारा बीजांड जो है जुड़ा रहता है। तो ये जो प्लेसेंटा है, तो ये वाला जो ग्रंथ है ये इसको फ्यूनिकल कहते हैं, यानी कि बीजांड ग्रंथ कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। अब इस फ्यूनिकल जो है ये बीजांड के साथ जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। यहां पर ये अब बीजांड ग्रंथ, इस बीजांड की जो बॉडी है ये वाली पूरी, इस बीजांड बॉडी के साथ, ये पूरी बीजांड बॉडी है, इस बीजांड बॉडी के साथ बीजांड ग्रंथ इस बीजांड बॉडी के यहां पर जुड़ा हुआ है। तो इस भाग को यहां पर हीलम कहते हैं। अब इसका हम एक विस्तृत चित्र देखते हैं यहाँ पर। तो विस्तृत चित्र में देखिए क्या होता है। तो ये जो है
यहाँ पर बीजांड ग्रंथ, फ्यूनिकल, ये पूरी जो संरचना है इसको बीजांड कहते हैं। अब इस बीजांड के ऊपर ये अध्यावरण होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट कहते हैं। अब ये जो इंटेगुमेंट्स की संख्या है वो 1 या 2 हो सकती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक भी नहीं पाई जाती, जैसे अनावृत बीजी पौधे वो जिम्नोस्पर्म जिनके लिए कहते हैं, उनमें कंपोजिटिकुलिटी, उनमें एक अध्यावरण होता है, बाकी में 2 अध्यावरण होते हैं, यानी कि इसको हम हिंदी में अध्यावरण कहते हैं। तो ये अध्यावरणी द्वारा जो बीजांड है वो चारों ओर से संरक्षित रहता है। तो आपको इसमें कितने अध्यावरण दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, 2 अध्यावरण होते हैं। दोनों अध्यावरण एक, वैसे तो पूरे बीजांड को ढके रखते हैं, एक छोटे से छिद्र पर नहीं पाए जाते। इस छोटे से छिद्र के लिए यहाँ पर हम कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इस माइक्रोपाइल पर जो बीजांड है वो नहीं पाए जाते। अब क्या होता है, इस बीजांड के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो काफी पोषक पदार्थों से भरी हुई होती हैं, यानी उनमें काफी मात्रा में पोषक पदार्थ पाया जाता है। इसको यहाँ पर न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको बीजांड काय कहते हैं। तो ये बीजांड काय है, इस बीजांड काय के अंदर यहाँ पर एक गुहा पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं, जिसको हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं, एम्ब्रायो सैक कहते हैं, जिसको हम हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। तो अब अगर हम इस भ्रूण कोश को देखें तो इस भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिस्ट सेल्स होती हैं, एक एग सेल्स होती हैं, 2 पोलर बॉडीज होती हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। अब इस माइक्रोपाइल का ठीक विपरीत भाग, यानी कि इसका ठीक उल्टा भाग, जहां से ये जो इंटेगुमेंट्स निकल रही हैं, जहां से ये अध्यावरण आते हैं, इसको कालजा कहते हैं, अर्थात हिंदी में से निभाग कहते हैं। ठीक, तो ये जो एक चित्र है यहाँ पर एक बीजांड का प्रारूपिक चित्र ये कहलाता है।